प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल जेएलएन अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता को लेकर मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मरीजों का आरोप, उन्हें आवश्यक दवाइयों के लिए एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक भटकना पड़ रहा, लेकिन इसके बावजूद सभी दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। मरीजों और परिजनों ने दवा वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया। दवाइयां लेने के दौरान कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा। विभिन्न मांगों को लेकर 2250 अस्थायी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल नगर निगम में तीसरे दिन भी रही जारी। मानदेय वृद्धि और श्रमिक सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने नगर निगम से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सफाई कर्मियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज की बुलंद। कर्मचारियों का कहना, जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन रहेगा जारी। वहीं हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होती आ रही नजर। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना वैध खाद्य लाइसेंस संचालित एक सोहन हलवा फैक्ट्री पर की बड़ी कार्यवाही। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में अनहाइजीनिक परिस्थितियों में सोहन हलवा तैयार किया जाता पाया गया, जिसके बाद विभागीय टीम ने उत्पादन के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए। कार्यवाही के दौरान करीब 700 किलो सोहन हलवा और संबंधित सामग्री को जब्त किया गया। विभाग ने फैक्ट्री को फूड लाइसेंस मिलने तक निर्माण कार्य पर रोक लगाने के दिए निर्देश। अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल में कथित चिकित्सकीय लापरवाही के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 ने एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। अदालत ने हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अदिति सिंह राव और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच करने के पुलिस को दिए निर्देश। परिवादी के अनुसार पीड़िता आरती भटनागर की 19 जनवरी 2026 को मित्तल हॉस्पिटल में लैप्रोस्कोपी हिस्टेरेक्टोमी दूरबीन विधि से गर्भाशय निकालने की सर्जरी की गई थी। आरोप है कि सर्जरी के दौरान चिकित्सकीय लापरवाही और समय पर आवश्यक जांच और उपचार भी उपलब्ध नहीं कराया गया। राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। संघ ने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने सहित अन्य लंबित मांगों के समाधान की मांग की। संघ पदाधिकारियों ने कहा, लंबे समय से मांगों पर कार्यवाही नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 10 जून से अनिश्चितकालीन महापड़ाव किया जाएगा शुरू। पुष्कर घाटी में मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब बजरी से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए घाटी में जा गिरा। हादसा नौसर गांव और नौसर माता मंदिर के बीच रात करीब 2:30 बजे हुआ। डंपर पुष्कर से अजमेर की ओर आ रहा था। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे डंपर घाटी में उतर गया। पुष्कर में एक अनोखी साधना इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई। पूर्व निर्दलीय पार्षद कैलाश श्रेष्ठी ने 2 दिन से उपवास के बाद अपने घर के बगीचे में करीब 6.25 फीट लंबा गड्ढा खोदकर स्वयं को मिट्टी में दबा लिया और साधना शुरू कर दी। इस अनूठी साधना को देखने और इसके बारे में जानने के लिए लोगों की उत्सुकता बढ़ रही। स्थानीय स्तर पर साधना कौतूहल का केंद्र बनी हुई है और बड़ी संख्या में लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। अलवर गेट थाना क्षेत्र में सूने मकान को निशाना बनाकर चोरों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। परिवार वैष्णो देवी दर्शन के लिए गया हुआ था। इसी दौरान बदमाश घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और जेवरात व नकदी चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की शुरू। वहीं एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। स्वास्थ्य, वेलनेस, न्यूट्रिशन एवं फिटनेस के क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत प्रसिद्ध डाइटिशियन एवं वेलनेस विशेषज्ञ डॉक्टर नंदिता को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित समारोह में डीयू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट तथा हेल्थ प्रीन्योर एक्सीलेंस अवार्ड से किया गया सम्मानित। डॉक्टर नंदिता को यह सम्मान स्वास्थ्य जागरूकता, पोषण, शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, फिटनेस और समग्र जीवन शैली सुधार के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए किया गया प्रदान। अजमेर शहर में अधूरे टैंक निर्माण के एक मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। पीड़िता का आरोप, संबंधित व्यक्ति ने निर्माण कार्य के लिए भुगतान लेने के बावजूद टैंक का काम पूरा नहीं किया। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि काम पूरा करने की बात कहने पर आरोपी ने गाली गलौज की और धमकियां दी। पीड़िता ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की। दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड में अजमेर के गुलाबबाड़ी निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मी जवरी लाल अग्रवाल और उनकी पत्नी कमरा अग्रवाल की दर्दनाक मौत। दोनों पति पत्नी अपने एक
रिश्तेदार के हालचाल जानने के लिए दिल्ली गए हुए थे। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों और परिचितों में शोक की लहर। शहर में इस घटना को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया जा रहा। परिजन दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जबकि हादसे के कारण की जांच की जा रही है। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।